नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या कब है, आश्विन महीने की सर्वपितृ अमावस्या कब है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो जैसे कि भादों की पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, हमारे जो कनागत है वे शुरू हो जाते हैं और हमारे पितृलोक से हमारे घर में आते हैं और 15-16 दिन वे हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं दोस्तों। और हम उनकी सेवा भी करते हैं जैसी भी हमारे से बनती है। हम हर रोज़ उनकी आत्मा की शांति के लिए नागत निकालते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर दिन रविवार की है। और सर्वपितृ अमावस्या को दोस्तों, अगर आप कोई जैसे कि हम अपने पितरों की तिथि भूल जाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वे श्राद्ध नहीं निकाल पाते, किसी कारणवश नहीं अपने पितरों का कनागत निकाल पाते, तो दोस्तों उन सभी के लिए अमावस्या तिथि बनाई गई है। इस अमावस्या में हम अपने पितरों की जो भी उन्हें खाना पसंद होता है दोस्तों वो बनाते हैं। और इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं और महालया भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस अमावस्या तिथि पर जो 16वां कनागत उस दिन पड़ता है, हमारे पितरों की विदाई का दिन आ जाता है। तो हमारे पितरों के लिए हम सुबह में दोस्तों उनकी पसंद का खाना बनाइए। आप लोग जो भी आपके पितरों को पसंद था, मतलब उनकी पसंद का खाना बनाइए, खीर पूड़ी हलवा सब्जी। कुछ लोग नमक का भोग लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते। तो दोस्तों, अपने पितरों की पसंद का आप सभी प्रकार का खाना बनाइए। फिर जी, तोरी के पत्तों का इसमें विशेष महत्व होता है। जब हमारा 16वां कनागत आ जाता है, 16वां श्राद्ध आ जाता है, तो आप तोरी के पत्तों पर खीर पूड़ी हलवा जो भी सब्जी बनाते हो उसे 16 की संख्या में 16 पूड़ी लेकर 16 पत्तों पर आपको रखना है। उसके बाद दोस्तों, हमें अपने घर में हवन भी करना चाहिए छोटा सा अपने पितरों के नाम से। और अपने पितरों के लिए हमें चौकी लगाकर अपने पितरों का जो फोटो प्रतिमा है आप वो रख लीजिए, उन्हें माला पहना लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हम एक लोटे में गंगा जल लेते हैं, पानी लेते हैं, सफ़ेद फूल लेते हैं, सफ़ेद चंदन लेते हैं, काले तिल लेते हैं और अपने पितृ को तर्पण करते हैं अपने पितरों के नाम से। और पितरों के लिए दक्षिण दिशा बताई गई है दोस्तों। तो ये सभी कार्य आप लोग दक्षिण दिशा में मुख करके करिए। तो हाथ में जल लेते हुए अपने पितरों का तर्पण कीजिए आप लोग। और तर्पण के बाद दोस्तों, हम पूजा में अपने पितरों के लिए जब हम हवन करवाते हैं, आप पंडित से भी हवन करवा सकते हो, खुद से भी हवन कर सकते हो। अपने घर में गाय के गोबर में उपला लेकर गाय का गोबर का, तो खुद से भी आप हवन कर सकते हो अपने घर में अपने पितरों के नाम से। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए, ब्राह्मण को खाना खिलाइए, ब्राह्मण गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, कौवे को खिलाइए। उस दिन अच्छे से अपने पितरों की विदाई कीजिए। और दोस्तों, वस्त्र भी दे सकते हो आप अपने पितरों को एक सफ़ेद रंग का वस्त्र भी, जो भी आपकी इच्छा वो दे सकते हो। अपने पितरों को फूल माला जरूर पहनाइए। और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरतमंद आदमी मिले, कोई भी, मतलब आप उन्हें खाना खिलाइए। इनसे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं दोस्तों। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ से सभी ग्रह क्लेश बीमारी विपत्ति सब दूर चली जाती है। और हमारे पितरों की विदाई का यह अंतिम दिन होता है। तो जब हमारे पितृ हमारे घर से अपने पितृलोक वापस जाते हैं, तो वे हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं और उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये अमावस्या तिथि पितरों के दान के लिए, वैसे तो सभी अमावस्या जितनी भी होती है पितरों के ही समर्पित होती है, पितरों को, लेकिन आश्विन महीने की जो ये सर्वपितृ अमावस्या आती है, ये कोई विशेष बताई गई है। इस पे पूजा दान जितना भी आप लोग अपने पितरों के नाम से करोगे, उतने ही आपके पितरों की आत्मा तृप्त होगी, उनका उद्धार होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और जब आपकी पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर में कुछ भी बीमारियाँ कुछ भी नहीं लगेगी, वे खुश होकर अपने पितृ लोग जाएंगे। और जब आपका काम अच्छा चलेगा दोस्तों, जब हमारे पे पितरों की दया होती है, तभी हमारे ऊपर भगवान की कृपा भी होती है। अगर आप मान लीजिए आपके पितृ नाराज़ है और आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, घर का कोई भी काम सिद्ध नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए, उनके नाम से दीपक निकालना चाहिए। उस शाम के समय पितृ अमावस्या पर आप शाम के समय, अगर आपके पास कोई नदी सरोवर है तो उसमें भी जाकर एक दीपक जरूर अपने पितरों के नाम से प्रज्वलित करके आइएगा। तो इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। और पितरों के जितना भी आप कर सकते हो दान कीजिएगा। उस दिन सभी प्रकार की चीज़ें आप दान कर सकते हो, अन्न से, धन से,
वस्त्र से, खाने की चीज़ से। और पीपल वृक्ष में भी दोस्तों, वैसे तो रविवार का दिन है, पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाते क्योंकि पीपल वृक्ष में अलक्ष्मी का वास होता है रविवार के दिन, लेकिन पितरों के लिए पीपल भी निवास स्थान बताया गया है। तो पीपल की जड़ में भी आप लोग दीपक जला कर रख सकते हो। गाय का कच्चा दूध लेकर, काले तिल डालकर, सफ़ेद तिल डालकर और अक्षत फूल डालकर आप वहाँ भी अपने उसे भी सींच सकते हो, पीपल को भी, और एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हो अपने पितरों के नाम से। तो ऐसा करने से भी हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, मतलब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और जी, पितरों को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों, घर में उस दिन अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने घर में खुशी से ये सारे कार्य करें। पितरों के पसंद का खाना पीना आप लोग बना लीजिए। और जो हमारे पितरों का जो हमने पूजा दोस्तों, जैसे कि हमारे परिवार के पितृ होते हैं, हमारे कुनबे के, हमारे कुटुंब के, उन्हें हम जानते नहीं, कुछ नहीं जानती महिलाएं मतलब, और हम भी नहीं जानते, बेचारे भूले बिसरे पितृ होते हैं जो दोस्तों। तो अमावस्या के दिन इन सभी का दिन माना जाता है और वे सभी हमारे द्वारे पर आते हैं। तो हमें उन सभी का उस दिन श्राद्ध करना होता है दोस्तों। सभी को अच्छे से हमें भोजन खिलाना होता है। तो आप लोग अपने पितरों की पसंद की ही सब्जी, खीर, पूड़ी बनाइए, जो भी आप बनाना चाहते हो। और ये जो पितृ अमावस्या होती है, इस पर हमारे पितृ 16 दिन हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं दोस्तों, और वे हमें देखते हैं कि ये हमें याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे पीछे से जो हम अपना परिवार छोड़ कर गए थे, वो खुश है या नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अपने पितरों को उस दिन खूब तर्पण दान कीजिए, जितना भी आप दान करते हो। और जी, उनके नाम से हवन करवाइए, गायत्री पाठ करवाइए, और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और दोस्तों, एक चीज़ और है, जो भी हम पूजा करते हैं, मतलब 15 दिनों में अपने पितरों के लिए पितृ श्राद्ध करते हैं, उनकी जो पूजन सामग्री बची हुई है, तो आप उसको ऐसे ही मत फेंकिएगा, गंगा या किसी चलते हुए जल में प्रवाहित कीजिएगा। इससे भी पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और पितरों की अंतिम विदाई का दिन बताया गया है अमावस्या तिथि। तो पितृ हमारे 21 सितंबर रविवार को अपने पितृलोक चले जाएंगे। और उससे अगले दिन दोस्तों, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, जो हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद आप अपने घर से टूटी फूटी चप्पल जूते हटा दीजिए, झाड़ू सब निकाल दीजिए। अमावस्या का दिन ही बताया गया है इन सभी कार्यों के लिए। और अपने घर को स्वच्छ साफ़ सफाई करके धुल लीजिए, छत भी धुल ले, नीचे झाड़ू पोछे साफ़ सफाई करके अपने मंदिर की भी साफ़ सफाई कीजिए। सारे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उससे अगले दिन माता जी के कलश स्थापना हो जाती है। और हम जो पूजा के लिए सामग्री खरीदते हैं, वो भी आप खरीद सकते हो। ठीक है जी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।